गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुमन गुड मॉर्निंग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग आ जाइए दोस्तों, एक बार जितने भी विद्यार्थी एक बार आ जाइए। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, आज आपकी क्लास मैं सुबह ले पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों फिर मेरे को पता है कि दिन में टाइम नहीं मिल पाएगा। फेस्टिवल्स का टाइम है दोस्तों, तो घर में आना जाना लगा रहता लोगों का, तो इसलिए क्लास सुबह रख लिया। ओके, कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोगों को किसी प्रकार की। ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आ जाइए एक बार, सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों। ओके, सबको गुड मॉर्निंग, सबको जय श्री कृष्णा, सबको राधे राधे। आ जाइए दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हैं गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सर एसएसटी की शिक्षण विद्या कब कराओगे? जल्दी करवा दो ताकि सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, करा देंगे। देखिए मित्रों, मैं सब करा दूंगा, टेंशन मत लिया करो दोस्तों। ओके देखिए मित्रों, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है। अब बस टॉपिक के बारे में क्या बात करूं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अजीब सा टॉपिक लग रहा है। उपभोक्ता के अधिकार, बस इतना सा टॉपिक डाल रखा है। ओके, उपभोक्ता के अधिकार, बस इतना सा टॉपिक डाल रखा है और इसको खत्म करने की बात आ जाती है कि उपभोक्ता के अधिकार के टॉपिक को खत्म करो। सर आपकी पढ़ाने की शैली बहुत शानदार। अब ठीक है दोस्तों, बढ़ाए बढ़ाए मत करो दोस्तों, जब आपको टाइम मिले तब कर लिया करो, हम तैयार हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। ठीक है, सुमन चौधरी हमेशा तैयार रहती है, जाटो तो हमेशा तैयार है। चलो दोस्तों, ठीक है, चलिए मित्रों हम बात करेंगे। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा दोस्तों, मेरी बातों को सुनना सर। ओके सर, मुद्रा के आधुनिक रूप वाली क्लास रिकॉर्ड नहीं हो, नहीं बेटा, मिल गई हो गई, अभी रिकॉर्ड करा दी, मेरे को पता था, रिकॉर्ड करा दी मेरे को। ठीक है, हो गई रिकॉर्ड, हो गई, डोंट टेंशन मत लो। ओके देखो दोस्तों, उपभोक्ता के अधिकार को लेकर मैं आपको जो बातें बताऊं ना, उन बातों पर फोकस करना, क्योंकि बहुत सिंपल बातें हैं लेकिन बहुत अच्छी बातें अपन बात करेंगे। देखो ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं दोस्तों कि उपभोक्ता के अधिकार की बात आ जाए तो देखो बताओ, सबसे पहले तो आपको ये यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, यहीं से अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक, उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता, पहले तो उपभोक्ता क्या होता है इसके बारे में डाल गए। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो कोई वस्तु या सेवा खरीदता है या खरीदने का वादा करता है, जिसके बदले में उसने भुगतान कर दिया है या भुगतान करने का वादा किया है, उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। लिख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है, क्या जा रहा है आपने। ओके देखो, अपन कह सकते हैं उपभोक्ता, लिखते जाइए, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। उपभोक्ता, उपभोक्ता वह व्यक्ति ऑब्लिक संस्था होती है। वह व्यक्ति ऑब्लिक संस्था होती है। वह व्यक्ति ऑब्लिक, उपभोक्ता वह व्यक्ति ऑब्लिक संस्था होती है जो कोई वस्तु ऑब्लिक सेवा खरीदता है या खरीदने का वचन देता है, जिसके बदले में उसने भुगतान कर दिया है, या भुगतान करने का वचन दिया है, उस व्यक्ति को हम उपभोक्ता कहते हैं। एक तो ये समझ लेना। ओके, फिर यहीं पर हम बात करेंगे उपभोक्ता के प्रकार, क्योंकि सिंपल बातें दोस्तों, अपन ज़्यादा बड़ी बातें तो करते नहीं दोस्तों, क्योंकि अपने लिए हर एग्जाम छोटा सा होता है। उपभोक्ता के प्रकार। ओके, उपभोक्ता जनरली दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का उपभोक्ता। एक होता है माल का उपभोक्ता, जो कोई माल खरीदता है या माल खरीदने का वादा करता है, जिसने उसका पेमेंट कर दिया या पेमेंट करने का वादा किया, तो माल का उपभोक्ता। और एक होता है सेवा का उपभोक्ता। कौन सा होता है? सेवा। जैसे तुम सब कौन से उपभोक्ता हो? सेवा के उपभोक्ता हो। मैं अपनी सेवाएं यहां पर बेच रहा हूं, अब तुम सब मेरी सेवाएं आप लोग ले रहे हो दोस्तों। ओके, क्लियर? देखो, तो मैं कह दूं दोस्तों, उपभोक्ता के प्रकार की बात है तो उपभोक्ता दो होता है, माल का उपभोक्ता। तो अगर मैं माल के उपभोक्ता के बारे में बताऊं तो ये कह सकता हूं कि वह व्यक्ति जो माल खरीदता है या माल खरीदने का वादा करता है,
जिसने या तो पेमेंट कर दिया या पेमेंट करने का वादा किया है दोस्तों, तो वो माल का उपभोक्ता कहलाता है। ओके, जबकि दोस्तों आप जानते हो कि सेवा का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसने कोई सेवा ली है या सेवा लेने का वचन दिया है, जिसका पेमेंट, जैसे तुम सब सेवा के उपभोक्ता दोस्तों के आगे, ठीक है, तो हम सेवा के उपभोक्ताओं की बात भी अपन करने वाले दोस्तों के आगे, तो ये उपभोक्ता के प्रकार में आ जाएगा, उपभोक्ता के प्रकार में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों उपभोक्ता किसे कहते हैं और उपभोक्ता के प्रकार क्या होते हैं, ये दो बातें समझ में आ गई तो बाद थम्स अप कर दो। श्रवण कहना चाहते सर आपकी ये वीडियो सेकंड ग्रेड के लिए, बेटा सेकंड ग्रेड के लिए तो आप लोग वैसे 99 का कोर्स है, 99 रुपये का कोर्स है, वो पढ़ो ना वहाँ सेकंड ग्रेड में दोस्तों बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स है, आपकी इकोनॉमिक्स 2 कौड़ी की इकोनॉमिक्स है, वहां यहां में थोड़ा फर्क है दोस्तों। ओके, ठीक है, तो उपभोक्ता किसे कहते हैं ये मैं बता चुका। उपभोक्ता के प्रकार कौन कौन से, जिसमें माल का उपभोक्ता कौन होता है और सेवा का उपभोक्ता कौन है, ये सब बातें दोनों मैं बता दी। ओके, यहां तक कोई डाउट है किसी के मन में तो बताइए दोस्तों, यहां तक कोई डाउट। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं और माल का उपभोक्ता क्या होता है और सेवा का उपभोक्ता क्या होता है, इसके बारे में हम देख चुके। ओके, क्लियर। अब बता दो यहां तक की बात अगर समझ में आ गई तो ये बात थम्स अप कर दो, किस तरह आएंगे अच्छे से समझ आ गई और हमें भूलेंगे नहीं। ओके, वैसे यहाँ से कोई प्रश्न बनने लायक है भी नहीं दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। ओके, अब आता है दोस्तों उपभोक्ता के अधिकार। ओके, चलो देखो उपभोक्ता के अधिकार। देखो मित्रों, अगर मैं तुमसे कह दूं उपभोक्ता के अधिकार, ओके, उपभोक्ता के अधिकार कि एक्चुअल में एक उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है, जैसे आप लोगों को कौन कौन सा अधिकार है, मैं आपको सारे अधिकारों की बात करता हूं, आपके अधिकार। ओके सुनिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों उपभोक्ता के अधिकारों की मैं बात करूं, पहले देखो इनका प्रतिपादन किसने किया, पहले तो ये बताओ ये अधिकार दिए किसने, प्रतिपादन। तो इनका प्रतिपादन किया था अमेरिका का एक राष्ट्रपति जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी के द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिपादन किया गया था। उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिपादन कब हुआ था, 15 मार्च 1963 में, 15 मार्च 1963 में, 15 मार्च 1963 में उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिपादन हुआ था। इसीलिए तो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आपको मैं एक बात कह दूं तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि अगर वाला आपसे कोई पूछे कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। ओके, तो 15 मार्च के दिन क्यों मनाया जाता है कि उसी दिन उपभोक्ताओं के अधिकार, तो अपन जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस। तो विश्व उपभोक्ता जो दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 15 मार्च 1963 में ही दोस्तों यहाँ पर अगर आते उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जॉन कैनेडी ने सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए थे और जॉन कैनेडी के द्वारा उपभोक्ता के अधिकार दिए गए थे। ओके, चलिए मित्रों हम बात करते हैं आगे। वर्तमान में उपभोक्ता को 8 अधिकार मिले हुए, कितने, 8। चलो नाम लिखना शुरू करते हैं और एक एक के बारे में बताते हैं। ओके, सबसे पहले उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में हम जानने को, तो सबसे पहले था सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। एक तो था सुरक्षा का अधिकार कि एक उपभोक्ता कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा लेता है तो उसे उससे सुरक्षा मिलनी चाहिए, यानी उसकी सुरक्षा होनी चाहिए दोस्तों, सुरक्षा का अधिकार उसे मिलना चाहिए, ये आप जानते हो। फिर आता दोस्तों चयन ऑब्लिक पसंदगी का अधिकार। एक उपभोक्ता को आप जबरदस्ती परेशान नहीं कर सकते, उसको जो चीज़ पसंद आएगी वो पसंद करेगा, तो चयन ऑब्लिक पसंदगी का अधिकार है, मतलब उसको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो खरीदेगा, जिसको नहीं पसंद आएगी तो वो नहीं खरीदेगा। मतलब आप एक दुकान में जाते हो, दुकानदार से कोई चीज़ आप खरीदते नहीं हो, लेकिन उसकी पूरी दुकान को आप उधेड़ देते हो। दुकानदार को गुस्सा आता होगा नहीं आता होगा, लेकिन वो आप पर कभी गुस्सा नहीं करेगा, वो कहेगा कि और देख लो और देख लो और देख लो। मतलब क्यों, क्योंकि एक कंज्यूमर को ये राइट्स है कि वो उसको पसंद करने का अधिकार है, वो जिसको पसंद करेगा उसके साथ पढ़ेगा। जैसे आज सबने मान लो मैं आप लोगों के ऊपर दबाव तो डला सकता हूँ कि आप मेरे से ही पढ़ो, आपकी जो इच्छा होगी जहाँ से पढ़ोगे, आपको जहाँ से मर्जी होगी पढ़ोगे, आपकी जैसी भी रहेगी वहाँ तक बात आ जाएगी। ओके, तो आपको चयन ऑब्लिक पसंदगी का अधिकार होगा। ओके, सूचना पाने का अधिकार दोस्तों, सूचना प्राप्त करने का, सूचना प्राप्त करने का अधिकार दोस्तों, आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार। और आपको ये तो पता ही दोस्तों एक कंज्यूमर को सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, तभी तो दोस्तों आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 जो है वो आपका बना है दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपको प्रत्येक प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है।
आप दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, आप उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हो कि बताइए रीट के अंदर कितने विद्यार्थी बैठे हैं, कहाँ कहाँ से जिले, कौन से जिले से कितने विद्यार्थी। ये आपका राइट्स है, ये आपका राइट्स है कि आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करने का पूरा पूरा राइट्स आपको मिला है। ओके, फिर आता है दोस्तों सुनवाई ऑब्लिक कहने का अधिकार। सुनवाई ऑब्लिक, एक उपभोक्ता की बात को सुनवाई या कहने का अधिकार। एक उपभोक्ता को बोलने का अधिकार है, वो अपनी बात रखेगा, आप उसकी बात को दबा नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान में उपभोक्ता बाजार का राजा होता है। उपभोक्ता बाजार का राजा होता है, वर्तमान में उपभोक्ता केंद्रित बाजार होता है। आज कंजे सपोज करो दोस्तों, आप, मैं जो आप कहोगे वो मेरे को मानना पड़ेगा, कई बार दोस्तों आपकी बात को सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको राइट्स है दोस्तों, आपको बोलने का अधिकार है, सुनवाई। और मैं आपके ओके, फिर आता है उपचार का अधिकार। उपचार का मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदते हो और उस चीज़ को खरीदने से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आपको उपचार का भी अधिकार होगा, यानी आपको राइट्स है कि आपका अधिकार है कि आपका उसका उपचार करे। ओके, फिर आता है क्षतिपूर्ति का। अगर अच्छा उपचार का बोलो या क्षतिपूर्ति का बोलो एक ही बात है, यहां पर बात आपके सामने आएगी। अगले अधिकार की बात करें तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों, कौन सा आएगा आपका? शिक्षा का अधिकार दोस्तों, कौन सा? शिक्षा का, यानी एक उपभोक्ता को आप प्रत्येक जानकारी दोगे, उसको पता, मतलब उसको हर चीज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षा मतलब वो नहीं कि पढ़ाई का, मतलब जो भी चीज आप बेच रहे हो या जो भी सेवा आप दे रहे हो, उस सेवा या चीज के बारे में आप उसको पूरी जानकारी दोगे, उसको शिक्षित करोगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ऐसा है, उसके बारे में जानकारी दे। तो यहां पर फिर आता है प्रतिफल का अधिकार। प्रतिफल का मतलब होता है कि एक उपभोक्ता जो भी चीज खरीदता है उसका बेनिफिट उसे मिलना चाहिए। जे दोस्तों सपोज करो कि तुमने डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर कोई चीज खरीदी है या कोई कोर्स परचेज किया है, तो आपका ये अधिकार है कि हमने जितना पैसा मुकेश सर की क्लास में इन्वेस्टमेंट किया है वो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, मतलब मजा आ जाए। ऐसा बोला कि यार वाकई मजा आ गया मुकेश सर की क्लास को देखकर। मैं कई बार देखता हूं, कल भी बच्चों के साथ मैंने उत्कर्ष का पहले कोर्स ले रखा था, लेकिन हम दोबारा आपका कोर्स ले रहे, तो ऐसी नौबत मेरे बच्चों के साथ कभी ना आए। ऐसा दोस्तों मैं वर्ड सुन नहीं पाऊंगा। अगर कोई बच्चा मेरा कोर्स ले और मेरा कोर्स लेने के बाद अगर वह दूसरी कोचिंग वालों को बोलेगा यार मुकेश सर का कोर्स लिया था लेकिन वहां पर मजा नहीं आ रहा, तो दोस्तों फिर मेरे को बहुत बुरा लगेगा। मतलब कि मैं आपको प्रतिपल का अधिकार नहीं दे पा रहा। प्रतिपल का अधिकार ये कहता है दोस्तों कि जो भी चीज़ आप खरीदते हो, जिस चीज़ के लिए भी आपने पैसा दिया है, जिस चीज़ के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, प्रतिपल का अधिकार होगा। और दोस्तों उसके बाद होगा आपका स्वस्थ वातावरण का स्वस्थ वातावरण का अधिकार, यानी एक उपभोक्ता को अच्छे वातावरण का भी अधिकार है। जैसे सपोज करो दोस्तों, अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते तो आपका रूम स्वस्थ रहता, वहाँ पे एसी कूलर वूलर जो भी है हर तरह की फैसिलिटी मिलती। आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो ट्रेन की सफाई होना वगैरह, बस की सफाई होना, ये आपका अधिकार है, आपके राइट से। तो उपभोक्ता को ये 8 अधिकार मिले हुए दोस्तों के, जिसमें आप कह सकते हो दोस्तों सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार है, चयन ऑब्लिक पसंदगी का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, सुनवाई और कहने का अधिकार है, उपचार का अधिकार है यानी क्षतिपूर्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, प्रतिपल का अधिकार है और स्वस्थ वातावरण का अधिकार है। कई किताबों में आपको 6 अधिकार ही मिलेंगे, लेकिन टेंशन लेने की आवश्यकता किसी को नहीं, 8 अधिकार है जो मैं आपको बता चुका। आपका एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, होगा क्या ऑप्शन में, वो कहेगा कि इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है। तो आपको आठों के आठों अधिकारों के बारे में और उनके अंदर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो बताइए कौन सा अधिकार ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया दोस्तों। तो सर हाई कोर्ट, एलडीसी और इंग्लिश और हिंदी क्लास समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ कुछ कीजिए, एग्जाम नज़दीक है। ओके बेटा, अब देखो एक बच्चे ने बोल दिया कि सर तो हाई कोर्ट में इंग्लिश, अब बेटा समझ में नहीं आ रहा, इसका तो कोई इलाज नहीं है ना दोस्तों, इसका तो कोई इलाज है ही नहीं दोस्तों। ओके अब एक बच्चा कहना चाहिए कि मुद्रा के आधुनिक रूप टॉपिक हो गया क्या? बेटा टॉपिक हो भी गया, अपलोड भी हो गया, तुम ध्यान ही नहीं देते। बट कोई मानो दोस्तों तुमको समझाना भारी पड़ता है थोड़ा कि मेरे मामले में तो मस्त रखा दो, मैं हर बार उपभोक्ता के अधिकारों को भी अधिकारों से भी अधिक ज़्यादा अधिकार देता हूँ, मेरी मामले में तो मस्त रहो। तो ये उपभोक्ता के 8 अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार मतलब उपभोक्ता कोई भी चीज़ खरीदता है उस चीज़ से उपभोक्ता को नुकसान नहीं होना चाहिए, उस चीज़ और आगे, ठीक है। तो अपन सर एग्जाम में कितने करने हैं? सुमन बेटा कोई भी एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकता कि उपभोक्ता के अधिकार कितने हैं। सर 9 अप्रैल को यूएनए ने 7 अधिकार दिए। बेटा मैं फिर क्या करूं, किताबों में आपको 6 भी मिलेंगे, 7 भी मिलेंगे, लेकिन अधिकार 8 है। बस मैंने कह दिया, बात खत्म।
ओके ऐसा प्रश्न कोई एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि उपभोक्ता के कितने अधिकार है, आपको कुछ नहीं, ये सारे अधिकार उपभोक्ता, ये प्रश्न कोई नहीं पूछने वाला। दोस्तों डोंट वरी, ना तो पूछेगा ना पूछने की औकात रखता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 6 करोगे तो भी कोई दिक्कत है, 8 करोगे तो कोई दिक्कत है, वो डिलीट ही होने वाला क्वेश्चन होता है। ओके तो एक तो क्या सुरक्षा का अधिकार दोस्तों। ओके फिर आता है चयन, एक उपभोक्ता जो चीज उसको पसंद आएगी वो चीज खरीदेगा, जो चीज उसको अच्छी लगेगी वो चीज वो लेगा दोस्तों। ओके सूचना, उसको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार होगा, उसको अपनी बात कहने का भी अधिकार होगा, उसे अगर कोई नुकसान होता है तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा, उसको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा, उसको जितना पैसा वो पे करता है उस पैसे के बदले में उतना बेनिफिट उसे मिलना चाहिए दोस्तों के, और उसे अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार होगा। तो ये उपभोक्ता के 8 अधिकार है बेसिकली दोस्तों। नहीं सर ओके तो दोस्तों सुनना, तो उपभोक्ता के अधिकार में दोस्तों प्रतिपादन जॉन कैनेडी ने किया था, 15 मार्च 1963 में किया था। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसी समय पहली बार उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में बात कही गई थी कि कंज्यूमर के कौन कौन से अधिकार है उनके बारे में दोस्तों यहाँ पे बात यहाँ पर कही गई थी। ठीक है दोस्तों, अब सुनो, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को? यहां तक समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों के यहां पर एसएसटी। ओके ठीक है, बताइए यहां तक की बात आ गई क्या? तो उपभोक्ता के अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन पसंदगी का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रतिपल का और स्वस्थ वातावरण का। तो ये उपभोक्ता के दोस्तों यहाँ पर समझ का मतलब सर आपके रीट में जिस तरह वीडियो दिख रहे हैं समझ में आते हैं वहां पर वो, हाँ कोई बात नहीं। ओके ठीक है, समझ आए सबको दोस्तों? यहाँ तक आगे चलिए हम आगे बात करते हैं उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण। इनके लिए क्या, अब आ दो आपके सिलेबस में एक ऐसा टॉपिक डाल रखा है इन एग्जाम के, उपभोक्ता के, अब सुनना में तो बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। ओके उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों का उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण, उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण। ओके उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण, उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ओके देखो यहां पर कहानी क्या है, संरक्षण प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों कानून बनाया गया। ओके तो कानून को दोस्तों अपन कह दे, मैं इस तरह से 2 भागों में बांटकर इसको समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तो पहले क्या था कि एक कानून था जिसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये पहले एक कानून हुआ करता था। ओके फिर दोस्तों आपके सामने एक कानून आया दोस्तों, उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ओके ये लो, ये एक आपका 2019, ये एक नया कानून आपके सामने आ गया। ये 2 अलग अलग कानून है। पहले 1986 कानून था, अब वो बदल कर 1986 खत्म हो गया और उसके साथ में नया कानून आ गया। लेकिन समझना दोनों को है दोस्तों, क्योंकि कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए मित्रों आगे देखो, सबसे पहले अच्छा ये कानून क्यों बनाया गया? उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए और उनके हितों की रक्षा करने के लिए कि उपभोक्ता बाजार का राजा है, उपभोक्ता के साथ कोई गलत ना हो, ना कोई गलत करने की हिम्मत रखे, क्योंकि राजा है राजा के साथ। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनके हितों का संरक्षण करने के लिए ये कानून बने हुए थे दोस्तों। ओके सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रपति, कौन सा पति दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने दोस्तों कानून, इस कानून को मंजूरी जो दी थी ना, वो दी थी 24 दिसंबर 1986। इसीलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ओके जबकि दोस्तों इस कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है दोस्तों। ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया था। 9 अगस्त, कौन से 9 अगस्त 2019 को दोस्तों इस कानून को मंजूरी मिली है दोस्तों। ओके फिर आता है दोस्तों लागू। ये कानून लागू कब हुआ दोस्तों? ये कानून लागू हुआ था दोस्तों आपका 1 अप्रैल 1987 में। ओके 1 अप्रैल 1987 में ये कानून लागू हुआ था। जबकि दोस्तों ये नया वाला कानून जो लागू हुआ था ये हुआ था बहुत अच्छा था 2020 मतलब 20 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 को ये कानून लागू हुआ था। ओके अब सुनिए
अब सुनिए और समझने की कोशिश करना अच्छे से। अब इसमें क्या विशेष, देखो इस कानून में और उस कानून में क्या स्पेशल बात है दोस्तों। ओके, आप जानते हो दोस्तों, मैं आपको देखो यहां पर उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, ये सुनना देखो, मतलब उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए जो मंच है वो 3 प्रकार के मंच है। मतलब अगर एक उपभोक्ता के साथ कोई भी विवाद होता है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है दोस्तों, तो उपभोक्ता विवाद निवारण मंच की बात है तो 3 स्तर होते, 3 मंच, कितने होते, 3 मंच होते हैं। एक होता है जिला मंच जो जिला स्तर पे होता है, एक होता है जिला मंच जो जिला स्तर पे होता है, एक होता है राज्य आयोग जो राज्य स्तर पे होता है, पूरे राज्य का एक होता है दोस्तों, और एक होता है राष्ट्रीय आयोग, पूरे भारत का एक होता है राष्ट्रीय आयोग जो नई दिल्ली में दोस्तों। ओके, क्लियर। अब सुनिए इन तीनों के बारे में जो चेंजेस हुआ उसके बारे में अपन देख लेते। ओके, जिला मंच क्या करता है दोस्तों, अप टू 20 लाख तक के मामलों का निपटारा करता था, 20 लाख रुपए तक के मामलों का निपटारा करता था। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर यहां देखो तो यहां पर अप टू 1 करोड़, अब वर्तमान में जिला मंच 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा करेगा। तुमको एग्जाम में ये याद रखना है, ये नहीं रखना, क्योंकि ये तुमसे नहीं पूछेगा, ये तो मैं तुमको कंपेयर करके बता रहा हूं कि पुराने कानून में और नए कानून में क्या चेंजेस हुआ था, बस पूछेगा आपसे ये वाली बातें, अगर पूछेगा तो आगे वो पूछेगा नहीं। ओके, आगे राज्य आयोग पहले क्या करता था, 20 लाख से लेकर 20 लाख से लेकर दोस्तों 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा राज्य आयोग करता था पहले। लेकिन अब राज्य आयोग क्या करता दोस्तों, आपका 1 करोड़ से दोस्तों 10 करोड़ तक के मामलों का, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का मामलों का निपटारा राज्य आयोग करेगा। ओके, राष्ट्रीय आयोग दोस्तों क्या करता था, 1 करोड़, अब 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, तो 1 करोड़ से अधिक के जो मामले होते थे उनका निपटारा राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग करता था। लेकिन यहां पर जब आप देखोगे 10 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ से अधिक, तो 10 करोड़ से अधिक के मामलों का जो निपटारा है दोस्तों वो कौन करेगा, आपका राष्ट्रीय आयोग करेगा। ये वर्तमान कंडीशंस है इन आयोगों के। प्रश्न बहुत बार आता, बहुत बार दोस्तों। तो अभी आपका जिला मंच 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा करेगा, राज्य आयोग 1 से लेकर 10 करोड़ तक के मामलों का निपटारा करता है, और राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से अधिक के मामलों का निपटारा करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक बात आपके सामने दिमाग में बैठ जानी चाहिए दोस्तों। ओके, ठीक है। तो उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए कितने मंच है, 3 मंच है। जिला स्तर पर आपका जिला मंच है जो हर जिले का कम से कम 1 होगा, राज्य आयोग जो राज्य स्तर होगा हर राज्य का 1 होगा, और राष्ट्रीय आयोग दोस्तों हर देश का 1 होगा। तो ये आएगा, तो जिला मंच 20 लाख तक के मामलों का निपटारा करता है जो वर्तमान में 1 करोड़ तक होगा। ओके, राज्य आयोग दोस्तों 1 से 10 करोड़ तक के मामलों का निपटारा करेगी, और राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से अधिक के जो मामले होंगे उनका निपटारा राज्य आयोग के, राष्ट्रीय आयोग के द्वारा किया जाएगा। ओके, नया कानून दोस्तों, नए कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी, 9 अगस्त 2019 को दी है, और ये कानून पूरे भारत में 20 जुलाई 2020 को लागू है। पूरे भारत में 20 जुलाई 2020 को ये कानून पूरे भारत में लागू हो गया दोस्तों। ओके, फिर दोस्तों मैं आपको आगे बताऊं, इसका इतना बताने वाला, इसके बाद आगे डिस्कस करें। अभी बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बात में दम है दोस्तों, अभी बात यहीं खत्म नहीं होती। देखो अब इसमें और चेंजेस क्या है दोस्तों, सुनिए और समझने को। ओके, देखो पहले वाले कानून के लिए कोई भी रेगुलेटरी, कोई भी नियामक संस्था नहीं थी। यानी अगर आते हैं पहले, अगर आता पहले, ओके, पहले उपभोक्ताओं के, अगर मतलब पहले उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु, अधिकारों का, पहले उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु कोई नियामक मतलब कि रेगुलेटरी बॉडी, कोई नियामक संस्था नहीं थी। ओके, या पहले कोई भी नियामक संस्था आपकी नहीं थी उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए।
ओके। वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में उपभोक्ता, यानी आज जो नया कानून बना, वर्तमान में उपभोक्ताओं के वर्तमान में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु CCPA, इसका मतलब है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ओके, CCA का गठन किया गया है। अब ये CCA क्या है दोस्तों, सुन लीजिए। CCPA इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ओके, ये इसका वर्तमान नाम है, ओके, याद रखना, ओके। तो ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCA दोस्तों आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आगे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि सेंट्रल, अरे भाई ये गोमाराम क्या है, क्या ई नोट्स मिलेंगे? मैं लिखा रहा हूँ, लिखने में जोर आ रहा है क्या? नोट्स मिलेंगे, बारात में है क्या? चुपचाप बैठ के लिखना, पढ़ाई तो करने रहा फालतू। आगे देखें तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दोस्तों, ये इसका मतलब एक नया कानून, नई व्यवस्था सरकार ने की। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर नए कानून में और क्या इंपॉर्टेंट है? नए कानून में और इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, मैं बताता हूं। देखो पहले क्या होता था दोस्तों कि एक उपभोक्ता वहीं पर अपना वाद दायर कर सकता था जहां से उसने माल खरीदा है, मतलब जहां पर सेलर है, विक्रेता जहां होता था वहीं पर मामला दर्ज होता था। लेकिन अब मामला आप कहीं पर भी दर्ज कर सकते हो पूरे इंडिया में, कोई लोग तो, ओके। यानी पहले अपन कह सकते हैं, पहले क्या होता था, पहले विक्रेता वाले स्थान पर मामला दर्ज, ओके, विक्रेता वाले स्थान पर मामला दर्ज किया जाता था। ये ध्यान, ये पहले का कानून है। वर्तमान में पूरे भारत में कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन मामला दर्ज करवाया जा सकता है, ओके, जा सकता है। मतलब मामला कहीं पर भी दर्ज करवाया सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी दर्ज करवा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। पहले क्या आता दोस्तों, आगे अब सुनिए अगला। पहले ई कॉमर्स व्यवसाय को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था। मतलब आप पहले क्या होता था कि ऑनलाइन आप कोई भी चीज़ खरीदते थे ना, तो आप उसको जैसे आप अमेजोन पर कोई चीज़ खरीदी, अमेजोन फ्लिपकार्ट से अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते थे और खरीदने के बाद अगर वो चीज़ गलत आ जाती थी या कुछ भी आ जाता, आप कहीं पर भी कोई केस नहीं कर सकते थे पहले, क्योंकि ई कॉमर्स व्यवसाय पहले कंज्यूमर के दायरे में आता नहीं था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये नया कानून बना है, ई कॉमर्स व्यवसाय को इस कानून के दायरे में रखा गया है, ओके, इस कानून, ओके। तो ई कॉमर्स व्यवसाय को वर्तमान में इस कानून के दायरे में रखा गया है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले क्या होता था कि आपका ऑनलाइन जो बिजनेस होता था, उस ऑनलाइन बिजनेस को आप इस कानून के अंदर नहीं रख सकते थे, लेकिन अब दोस्तों इस कानून के दायरे में अपन ऑनलाइन बिजनेस को भी रख सकते हैं।
तो ये एक नया चेंज जो हुआ है इस एक्ट को लेकर ये है। पहले में अब मैं क्या, पहले दोस्तों कोई नियामक संस्था नहीं थी, मतलब कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। अब इस नए कानून में एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई, एक नियामक संस्था बनाई, और एक नियामक संस्था अपना काम करती है जिसका नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। पहले दोस्तों मामला केवल जहां से आप माल खरीदते थे, जहां पर विक्रेता रहता था, वहीं पर आप अपना मामला दर्ज करवा सकते थे। अब मामला आप पूरे भारत में कहीं पर भी दर्ज करवा सकते हो। पहले ई कॉमर्स, अगर आप पहले कोई भी ऑनलाइन चीज़ खरीदते थे तो ओके, कोई भी ऑनलाइन वगैरह चीज़ खरीदते थे तो ऑनलाइन खरीदी गई चीज़ पर आप मामला दर्ज नहीं हो सकता था। लेकिन अब ई कॉमर्स व्यवसाय को भी दोस्तों इस कानून के दायरे में रखा गया है। दोस्तों ये कुछ चेंजेस दोस्तों नए कानून में हुए। ओके, बताओ मित्रों, यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी को? देखो मित्रों, टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इजी टॉपिक, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मैं चाहता हूं आज इस कक्षा में आप इस टॉपिक को याद कर लो यहीं पर। और इकोनॉमिक्स बिल्कुल इजी है दोस्तों, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को क्यों डर लगता है जबरदस्ती? CCPA का मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मतलब एक नियामक संस्था बना दी केंद्र स्तर पर जो रेगुलेट करेगी पूरे कानून को। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले ऐसा कुछ भी कानून वगैरह नहीं होता। ओके, बताइए। बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी के मन में? अब देखो, अब एक तो और सुन लीजिए, अब फिर थोड़ा बहुत और समझ लीजिए। अपील दोस्तों क्या होता है कि एक उपभोक्ता आगे अपील भी करता है। अपील कैसे करेगा? देखो सुनो, सपोज करो दोस्तों, अपील कैसे होती सुनो। पहले मामला जिला मंच पर गया, जिला मंच पर गया मामला, ओके। तो जिला मंच के मामले से अगर कोई भी पक्षकार संतुष्ट नहीं है तो बताओ वो अपील कहां करेगा? तो वो अपील करेगा राज्य आयोग में। कहां करेगा? राज्य आयोग में। ओके, राज्य आयोग में अपील करेगा विद इन 30 डेज। 30 दिन का टाइम होगा, 30 दिन का टाइम होगा, 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है राज्य आयोग में। ओके, राज्य आयोग से भी अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो अपील करेगा राष्ट्रीय आयोग में। भाई राष्ट्रीय आयोग में अपील करेगा, राष्ट्रीय आयोग में एक उपभोक्ता अपील करेगा, वही कितने, फिर यहां पर भी टाइम मिलेगा 30 दिन का। यहां पर जो डिसीजन है उस डिसीजन से लेकर 30 दिन के अंदर कभी भी अपील वो कर सकता है। और उसके बाद अगर वो यहां से भी संतुष्ट नहीं है तो दोस्तों वो अपील करेगा कहां पर? उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय मतलब आपका उच्च न्यायालय क्या? उच्चतम, ओके, उच्च न्यायालय समझो, उच्च न्यायालय, ओके, उच्च न्यायालय में दोस्तों चला जाएगा। ओके, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में वो चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में वो चला जाएगा। यहां तक का मामला होगा तो वो आ जाएगा दोस्तों विद इन दोस्तों आप लोगों का 30 डेज, 30 दिन के अंदर अपील करेगा। तो 30 दिन का अपील का टाइम होता है। ओके, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर एक मामला दर्ज कराने की समयावधि, मामला दर्ज करवाने की अधिकतम समयावधि, कि कोई भी अधिकतम समयावधि होती है कि एक उपभोक्ता मामला दर्ज कितने समय में करवा सकता है। तो मामला दर्ज कराने की अधिकतम समयावधि जो है वो आपकी कितनी होगी? 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंतर्गत वो कभी भी मामला दर्ज करवा सकता है। 2 साल का टाइम होता है, वो 2 साल के दौरान कभी भी मामला, ये जरूरी नहीं कि दोस्तों उसने आज माल खरीदा और आज उसको नुकसान हुआ तो वो आज ही मामला दर्ज कराए। 2 साल का समय होता है, 2 साल में वो कभी भी मामला दर्ज करवा सकता है। बस इतना आपको ध्यान रखना। मामला दर्ज होगा, अगर 1 करोड़ तक का मामला होगा तो जिला मंच में जाएगा। 1 से लेकर दोस्तों अगर 10 करोड़ तक का मामला होगा तो राज्य आयोग में जाएगा। 10 करोड़ से ऊपर का मामला हो तो राष्ट्रीय आयोग जाएगा। जिला मंच के मामले से अगर वो खुश नहीं है तो राज्य आयोग में अपील करेगा। राज्य आयोग के मामले से अगर कोई खुश नहीं है तो राष्ट्रीय आयोग में जाएगा। राष्ट्रीय जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ओके, और टाइम मिलेगा 30 दिन का दोस्तों। और वैसे मामला दर्ज कराने की अधिकतम समयावधि 2 वर्ष होगी। ओके, मामला एक उपभोक्ता खुद भी कर सकता है, उपभोक्ताओं का एक ग्रुप भी कर सकता है, उनके माता पिता संरक्षण वो भी कर सकते हैं, या दोस्तों कोई भी जो आयोग है वो कोई भी कर सकता है। तो मामला दर्ज कराने के लिए दोस्तों शिकायत करने वाला कोई भी हो सकता है दोस्तों। ओके, बस दोस्तों टॉपिक खत्म, बात खत्म। अब बताओ मित्रों, सारी बातें समझ में आई या नहीं है दोस्तों? ओके, सिंपल शब्दों में दोस्तों मैंने सारा समझा दिया कि उपभोक्ता किसे कहते हैं
उपभोक्ता में माल का उपभोक्ता, सेवा का उपभोक्ता होता है दोस्तों। उपभोक्ता के अधिकार किसने दिए थे, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार होते हैं, इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले कौन सा कानून था, अभी कौन सा कानून बना दोस्तों, उस पहले वाले कानून के अंदर क्या क्या खास बात थी, अब वाले कानून में क्या खास बात थी, और मामला दर्ज कराने की बात बता दी। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस में क्या लिखा है, उपभोक्ता के अधिकार बस, और उनका संरक्षण करने के लिए कानून है, और कानून बता दिया। एक प्रश्न आपका आएगा जो आपका बहुत ही सिंपल सा आएगा, मैं बता नहीं सकता लेकिन इनमें से आएगा, क्योंकि जो मैंने ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं आप लोग। वो पूछेगा कि कौन सा अधिकार नहीं है या कौन सा अधिकार है, इतना सा आपसे पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछना। अब बताओ दोस्तों, आपके मन में कोई डाउट बताइए। देखिए मित्रों, आप लोग टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो। मैं आपको पहले बता दोस्तों, मैं बहुत सटीक चीज़ें पढ़ाता हूँ। मेरे को आदत नहीं है कि दोस्तों तुमको कॉपियाँ भरा दूँ। मैं चाहूँ तो दोस्तों पता दुनिया क्या करेगी इसके लिए, अलग अलग कोचिंग वाले क्या करेंगे दोस्तों कि वो क्या करेंगे आप लोगों के सामने कि वो आपसे क्या कराएंगे, वो पूरा कानून पढ़ा देंगे, पूरा कानून 8-10 घंटे तक। जबकि दोस्तों कानून पढ़ना ही नहीं है। आपके सिलेबस में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नहीं है, आपके सिलेबस में उपभोक्ता के अधिकार है कि एक्चुअली एक उपभोक्ता क्या होता है और उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है। ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, और उन अधिकारों के संरक्षण के लिए दोस्तों अपना जो है उसके बारे में खास खास बातें आपको बतानी, और कुछ भी बताने की दोस्तों जरूरत आपको है ही नहीं। ओके, क्लियर दोस्तों? बताइए दोस्तों, समझ में आया या नहीं आया, यस या नो बताइए। बाकी तो मैं आपको जब कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से बता दूंगा दोस्तों। कुछ बातें आपको, जैसे आप लोगों के मन में कई बार छोटी मोटी बातें रह जाती है। देखो जैसे मान लो कि जैसे कि ये जिला मंच है, ओके, आप जानते हो उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए एक तो जिला मंच होता है, आप जानते हो, एक आपका राज्य आयोग होता है जो हर राज्य में एक होता है, ओके, ये राज्य आयोग होता है, और एक आपका राष्ट्रीय आयोग। तो तीन मंच है, मतलब उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए 3 तरह के मंच आपके होते हैं, ओके। 3 मंच की जब बात अपन करते हैं, यहाँ पर एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, टोटल मिला के 3 होंगे, जिनमें कम से कम 1 महिला होना जरूरी है। यहाँ पर भी एक अध्यक्ष, 2 अन्य और 3 होंगे तो 3 हो जाएंगे, ओके। यहाँ पर 1 + 4 तो टोटल मिला के कितने होंगे, 5 होंगे। एक तो ये बात आपको याद रख लेना, अगर कोई पूछे तो, बाकी कौन पूछेगा आगे। अच्छा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, जो भी दोनों से पहले घटना घटित हो जाए तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। यहाँ पर 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु, 67 वर्ष की आयु, मतलब जो भी अध्यक्ष होगा ना या सदस्य होगा, जो या तो 5 साल उसको नौकरी करते हो गया होगा या 67 साल की उसकी उम्र हो गई होगी। मान लो कि यहाँ का जो अध्यक्ष है वो 64 साल का था, तो 65-66 तो 3 साल करेगा, 3 साल बाद रिटायर हो जाएगा, ओके मित्रों। और यहाँ पर आएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु जो भी वो आ जाएगा, ओके। आगे देखो, अब सुनो। अच्छा, जिला मंच का अध्यक्ष कौन होगा, या तो जिला न्यायाधीश होगा या उसमें जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी, या तो जिला न्यायाधीश होगा या जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता रखेगा। यहाँ पर या तो वो हाईकोर्ट का जज होगा या हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता होगा, और यहाँ पर या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा होगा, यहाँ पर 1 से 10 करोड़ तक के मामलों का निपटारा, यहाँ पर 10 करोड़ से अधिक के मामलों का निपटारा, ओके। समझ में बात को? ये हर जिले, अच्छा, जिला मंच का गठन राज्य सरकार करती है, राज्य आयोग का गठन राज्य सरकार करती है, और राष्ट्रीय आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है। ये कुछ बातें आपको नॉलेज के हिसाब से याद रखनी, कोई काम तो आएगी नहीं लेकिन फिर तो अच्छा ये समझिए 5 वर्ष या 65। जैसे सपोज करो कि ए नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र मान लो 63 साल है, ओके, तो वो 2 साल काम करेगा क्योंकि 65 साल का होता है, रिटायर हो जाएगा। लेकिन मान लो ए नाम का एक व्यक्ति, उसकी उम्र 58 साल है, तो 5 साल काम करेगा, 5 साल के बाद दोबारा रीअपॉइंट हो सकता है। सर आखिर आपको ढूंढ लिया, आदर्श जोत में 2 दिन पढ़ा था। अच्छा ठीक है दोस्तों, थैंक यू भाई, मेरे को ढूंढना कोई बड़ी बात हुई, मैं भी इंसान हूँ, बट कोई बात नहीं सर, ये वाला सर आखिर आपको ढूंढ ही लिया तो मैं कोई चलो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है बेनिफिट होना चाहिए और रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ओके। बाकी मैं बैठा हूँ, मैं चाहूँ तो दोस्तों बहुत कुछ लिखा देता, लेकिन मैं अपना ज्ञान आपको दूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपको मैं वो चीज़ जो आपका एग्जाम में आएगी, ओके। सर SST की बुक का बेटा बुक आ जाएगी, बुक की अभी मैं ला दूंगा, टेंशन क्यों ले लो, पहले पढ़ो ना। बताओ, मैं तो सारी बातें समझ में आ गई। अब कोई डाउट तो पूछो, दो किसी भी प्रकार का मन में कोई डाउट तो पूछ लीजिए कि सर ये डाउट है, आराम से पूछो, कोई डाउट है। वैसे कोई डाउट बचा ही नहीं, मैंने सब बता दिया, सब एवरीथिंग। एक प्रश्न तुम्हारा तैयार हो गया, और क्लास कितनी हुई, मात्र 35 मिनट की।
35 मिनट की क्लास में अपने एक प्रश्न तैयार कर लिया। यही तो होता है मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, यही तो हमारा रूल्स होता है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का रूल्स यही तो होता है। सर ये क्लास अपलोड, बेटा सारी क्लासें अपलोड होगी। यह क्लास अगर लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लास अपलोड होगी, डोंट वरी, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। चलो दोस्तों, ओके, चलिए मित्रों, ओके, खुश रहा करो, बिंदास रहा करो, मस्त रहा करो, ओके, ठीक है, समझ आ गया सबको? टॉपिक पूरा समझ आ गया, यस या नो? क्योंकि अगली क्लास में अपन निर्धनता वाला टॉपिक पढ़ेंगे, निर्धनता, गरीबी पढ़ेंगे, आपको गरीब बनाएंगे, ओके। सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके आप लोगों के? किसी भी प्रकार का मन में कोई डाउट नहीं रहा ना किसी भी प्रकार को लेकर? चलिए दोस्तों, ठीक है, ऑल द बेस्ट मित्रों, जय हिंद, मस्त रहो। सर जी पीडीएफ भेजोगे क्या? पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, पीडीएफ नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते। ओके, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहो, बाय बाय।